नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप? दोस्तों, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है खुद पर विजय प्राप्त करना। और जब आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया में किसी भी चीज पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। साधु संत महात्मा सब लोग जब अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं तब वो संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। फिर उनकी वाणी से निकला एक एक शब्द जो है वो परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड एक किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बड़ा कमाल का किस्सा है कि आप जब खुद पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आप जब अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक किस्सा है सिकंदर महान का। सिकंदर महान जो राजा हैं, अलेक्जेंडर, जो बहुत फेमस हैं, माने जाते हैं, विश्व विजय प्राप्त करने के लिए वो निकले थे। सिकंदर महान, राजा सिकंदर, अलेक्जेंडर, बहुत बड़े फिलोसोफर भी रहे हैं वो। तो सिकंदर जब हिंदुस्तान आए, भारत आए, तो सिकंदर भारत जब आए थे तो उनकी इच्छा थी कि वो किसी नागा साधु को, किसी साधु को, किसी संत को यहाँ से अपने देश ले जाएं। जब वो देश ले जाएंगे तो उस साधु संत को अपने पास रखेंगे और जहाँ जब वो राजा बन जाएंगे, पूरी दुनिया के राजा बन जाएंगे, विश्व विजयी हो जाएंगे, तो उस साधु संत से, उस महाराज से वो सलाह लेंगे और अपने आगे के जीवन यापन को करेंगे। तो ऐसी इच्छा लेकर के वो हिंदुस्तान आए थे। जब वो उस साधु संत की खोज में निकले, जंगलों में गए, हिमालय पे गए, भटके, इधर उधर जा करके एक नागा साधु उन्हें मिले। और नागा साधु जो है अपनी तपस्या में लीन थे। ऐसा तेज, ऐसा प्रभाव सिकंदर ने कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। जो तेज, जो प्रभाव उन नागा साधु के चेहरे पर था। सिकंदर ने इंतजार किया उनकी आंखों के खुलने का। जब नागा साधु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भारी सेना के साथ, भारी दल बल के साथ कोई युवा इस तरह से खड़ा है उनके सामने, तो बगैर घबराए, बगैर किसी चिंता के नागा साधु ने पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो सिकंदर ने कहा कि मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं, मैं सिकंदर हूं, महान सिकंदर, अलेक्जेंडर। तो साधु ने कहा कि अच्छा, तो आप महान सिकंदर हैं और ये आपने खुद ही तय कर लिया है? तो बोले नहीं, मैंने तय नहीं किया, ये पूरी दुनिया जानती है, मैं विश्व विजयी सिकंदर हूं, मैं पूरी दुनिया को जीतने निकला हूं। और ये सिकंदर ने कहा और उसकी पूरी सेना नारे लगाने लगी, महान सिकंदर की जय, महान सिकंदर की जय, महान सिकंदर की जय। तो साधु ने कहा कि बताइए मैं क्या करूं। तो सिकंदर ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। साधु ने कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहां सुरक्षित हूं और ठीक हूं, मेरा मन यहां लगता है। तो सिकंदर ने कहा कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। साधु ने बिना घबराए ये कहा, शांत भाव से ये कहा कि मेरे जीवन को मैं तय कर चुका हूं कि मुझे जहां जाना है, जहां रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है। तुम कौन होते हो? तो मैं जहां चाहूंगा वहां रहूंगा। सिकंदर को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। सिकंदर को इतना गुस्सा आया कि सिकंदर ने बोला कि तू मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। साधु ने कहा कि मैंने तो कहा मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा यहीं रहने की। तो जब सिकंदर ने देखा कि वो साधु उसकी बात नहीं मान रहा है तो सिकंदर ने क्रोधवश अपनी तलवार निकाली। सिकंदर ने उस साधु को मारना चाहा। जब साधु को मारना चाहा तो साधु ने बड़े प्यार से, उसी भाव से कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ जाऊं, क्योंकि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। सिकंदर ने कहा कि क्या कहना चाहते हो? तो साधु ने कहा कि हां, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, क्योंकि क्रोध मेरा गुलाम है। जब मैं इच्छा रखता हूं क्रोध आने की, तभी मुझे क्रोध आता है। तो क्रोध मेरी मनमर्जी से चलता है, क्रोध पर मैंने काबू पाया है और तुम तो क्रोध के गुलाम हो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम पर हावी हो गया। तो तुम तो क्रोध के गुलाम हो, तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा? जब सिकंदर ने यह बात सुनी तो साधु महाराज के पैर पकड़ लिए और उसने कहा, महाराज बस इसीलिए मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। साधु ने कहा कि पूरी दुनिया पा भी लोगे तो क्या पाओगे? महान बनने के लिए तुम्हें मन पे विजय पानी होगी, दुनिया पर नहीं। उस दिन महान बन जाओगे जिस दिन खुद पर विजय पालोगे। जब तुम खुद को ही नहीं जीत पाए तो दुनिया को कैसे जीतोगे? तो दोस्तों, खुद को जीतना सबसे जरूरी है। खुद को जीतने के बाद ही आप दुनिया जीत सकते हो। जब मन को जीत लोगे, जब अपनी इच्छाओं को जीत लोगे, तब आप सब कुछ जीत लोगे।
इसलिए जीवन में ये याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले अपने मन पर विजय पानी है, अपने डर पर विजय पानी है, अपने लोभ पर विजय पानी है, अपने लालच पर विजय पानी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर विजय पानी है जिनमें सबसे खतरनाक चीज़ है क्रोध। और क्रोध पर विजय पाली तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना जीत पाओ, क्योंकि आपकी स्माइल जो है वो मैजिक रखती है और जहाँ भी आप मुस्कुराओगे आपका काम यूं हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सिकंदर भी इसी बात से उन साधु महाराज के चरणों में गिर गया और उसने मान लिया कि वाकई खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। शुक्रिया दोस्तों।